हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एक नॉट वाली शर्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं मशीन पर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये कॉलर वाला जो कपड़ा है वो ले लिया है, इसको साइड कर लेते हैं। ये वाला हमारा शर्ट का कपड़ा है और ये है हमारी स्लीव्स। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने कॉलर वाला कपड़ा लिया था उसको हमें पहले कॉलर को कंप्लीट करके साइड में रख लेंगे। तो देखिए, कॉलर बनाने के लिए मैंने रेडीमेड कॉलर जो ली है, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी रेडीमेड कॉलर। इसका जो है हर साइज़ का बकरम आपको मिल जाएगा। आपका जो गला का साइज़ है आप उस हिसाब से बकरम की कॉलर ले सकते हैं। आपको खुद बना के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सब कुछ मार्केट में रेडीमेड मिल। अब देखिए, ज़रूरी टिप ये है कि ये वाले कपड़े पे मशीन नहीं चलती है। तो इसमें मैंने क्या किया, काला वाला जो टेप है वो आप फुट के नीचे इस तरीके से चिपका लीजिए। उसके बाद आपको मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि इस बार फिर मशीन पर इस वाले कपड़े पर फिर मशीन चल जाती है। तो जो काला टेप है उसको आपको फुट के नीचे लगा लेना है। उसके बाद आपको सिलना है। पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो कपड़ा है बड़ी आसानी से सिल जाता है। तो मैंने टेप लगाया। तो उसके बाद जो है ऊपर वाला जो कॉलर है उसमें मैंने सिलाई चला के अटैच कर लिया है और छोटे छोटे कट लगाकर ऊपर से कंप्लीट कर लिया है। और नीचे से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है बकरम के अलावा उसको काट के अलग कर दीजिए। और जहाँ पर ऊपर वाली सिलाई है वहाँ पे भी मैंने एक सिलाई और लगा ली। और साइड में जो है, मतलब पूरा बकरम का जो कॉलर होता है उसको आपको कंप्लीट सिलाई चलाकर उसको पलट लेना होता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं इसमें पलट रही हूँ सिलाई चला के। और जहाँ पर भी हमारी गुलाई होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है दोनों साइड में। और एक साइड जिस साइड हमारा बकरम चिपका हुआ होता है उस वाले कपड़े को हमें बकरम में मोड़ के, जिस तरीके से मैंने लगाया है उस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी होती है। जिस तरीके से मैंने बकरम मोड़ा है, मतलब जिस कपड़े पे बकरम चिपका होता है वो वाला साइड का कपड़ा हम बकरम में मोड़ करके सिलाई चला लेते हैं और आधा इंच दूसरे साइड वाला कपड़ा छोड़ देते हैं। अब मैंने कॉलर को पलट लिया है। कॉलर पलटने के बाद उसके कोने को आप कंप्लीट कर लीजिए। एकदम फिनिशिंग आनी चाहिए आपकी कॉलर में, तभी शर्ट का जो लुक है वो एकदम परफेक्ट आता है। ऊपर से भी आप एक सिलाई चला लीजिए। देखिए, फिनिशिंग वाली सिलाई मैंने चला ली है। लुक आप देख सकते हैं कितना सुंदर। ये बीच में जो है कट रहता है कॉलर, रेडीमेड कॉलर जो रहती है, तो इसको मैं बीच में से सिलाई चला लूँगी ताकि हमारी कॉलर इधर उधर ना हो। देखिए, कॉलर हमारी बिल्कुल रेडी है। एक साइड वाला पार्ट खोला है और एक साइड वाला पार्ट जिसमें बकरम चिपका था उसको हमने अंदर तरफ मोड़कर और सिलाई कर ली है। कुल मिला के हमारा सिर्फ एक पार्ट जो है ये वाला बस वो खुला हुआ है। ये जब हम अटैच करेंगे शर्ट में तब बाकी की चीज़ हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम स्लीव्स पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बटन वाली स्लीव्स बनानी है। तो सबसे पहले हम कलाई का नाप ले लेंगे। कलाई का नाप है हमारा 8 इंच का। तो मैंने 9 इंच का जो है ये बकरम यूज़ किया है। देखिए, आप लगा के देख लीजिए कितना हमारा बकरम आना चाहिए। जितनी भी आपकी कलाई है उस हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। और इतना जो बकरम मैंने लिया है उसको बीच में से काट लिया है, क्योंकि जो कफ हम लगाते हैं आस्तीन पर वो लड़कों का ज़्यादा चौड़ा होता है, लड़कियों का ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, मतलब पतला होता है। तो ये जो पट्टा वाला बकरम है 3 इंच वाला, उसमें से मैंने बीच में से काट लिया है। मतलब 1.5 इंच का हमारा कफ बन जाएगा। कफ को जिस तरीके से हमने कॉलर पलटी थी उसी तरीके से हमें आस्तीन का कफ पलट लेना है। इस तरीके से आप अलपिन लगाकर या पिन लगाकर उसको पहले सेट कर लीजिए, उसको चिपका लीजिए और फिर उसके बाद मोड़ करके उसको अटैच करना है। देखिए, कपड़ा जो है मेरा थोड़ा सा उड़ रहा था। ये वाला जो कपड़ा है फ्रेंड्स, वो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था, वो एक्चुअल में पन्नी थी। उसको नाम दिया गया है कपड़े का, एक्चुअल में वो पन्नी ही थी। मुझे तो लग रहा था कि वो पन्नी है, क्योंकि सिलने में इतनी प्रॉब्लम गई इस वाले शर्ट को कि मैं क्या ही बताऊं। अब देखिए, इस तरीके से मैंने इस कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ से सिलाई चला ली है। सिलाई चलाने के बाद जिस तरीके से कॉलर में बकरम वाला साइड हमने मोड़ा था और एक साइड खुला था, उसी तरीके से कफ में भी हमें वैसे ही करना है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ, उसी तरीके से आपको मोड़ लेना है। इसमें मैंने बकरम चिपकाया नहीं था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, तो फिर बाद में मैंने बकरम को पहले चिपका लिया था, उसके बाद फिर मैंने कफ बनाया था, तो एकदम परफेक्ट आया था मेरा। देख सकते हैं आप। इसके ऊपर से भी फिर हमें इस तरीके से सिलाई चला लेनी है। तो ये एक साइड का जो पार्ट है वो हमारा खुला रहेगा और एक साइड का पार्ट आप मोड़ के बकरम में उसको सेट कर लीजिए, ताकि जब आप स्लीव्स में कफ को जोड़ें तो आपको दिक्कत ना जाए। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, डबल कपड़ा आपको मोड़ करके रखना है, पिन लगाकर इस तरीके से आपको बकरम उसमें चिपका लेना है। चिपकाने के बाद ऊपर साइड हमें सिलाई चला लेनी है, मतलब जो कफ नीचे तरफ आएगा वहाँ पर हम सिलाई चला के उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ऊपर तरफ मैंने बकरम को लेते हुए सिलाई चला ली है और नीचे वाला साइड जो है वो एक जो कपड़ा है उसको हमें बकरम पे मोड़ लेना है और एक बकरम का जो दूसरा कपड़ा है वो हमें खुला। देखिए, मैंने इस तरीके से बकरम में मोड़ते हुए साइड की सिलाई चला ली है और दूसरी तरफ भी मैंने इस तरीके से मोड़ते हुए साइड की सिलाई चला ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और जो कपड़ा हमने मोड़ा था उसको बकरम में अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने पलट करके उसको सिलाई चला ली और जो बकरम का कपड़ा था उसमें हमने अटैच कर लिया है, तो हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। तो कुल मिला के इसमें भी हमारा एक
पार्ट जो है वो खुला है और एक पार्ट बकरम में अटैच करके हमने उसको बंद कर लिया। देखिए एक पार्ट बिल्कुल बंद है। अब साइड से हम सिलाई चला के उसको कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर से भी हम फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेंगे। आप ध्यान से देख ही पा रहे हैं कि सिर्फ एक साइड हमारा खुला है और एक साइड हमारा कंप्लीट है और तीनों साइड हमारे कंप्लीट करके हमने उसमें फिनिशिंग की सिलाई चला ली है। दोनों कफ हमारे रेडी हैं। अब हम उठाते हैं स्लीव्स में। तो स्लीव्स थी हमारी फ्रेंड्स 24 इंच की। तो 24 इंच मतलब 22 इंच की हाइट थी, पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि ये पफ स्लीव्स थी। तो इस वजह से देखिए 24 इंच की हमारी स्लीव्स हैं और 1 इंच का कफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा बाउंस आ जाता है उसमें। जितनी भी हाइट हो आपकी 2 इंच एक्स्ट्रा लें आप पफ बनाते टाइम, ताकि उसमें थोड़ा सा बाउंस आ जाए, नहीं तो वो खिंचा खिंचा सा टाइट पफ बनता है। अब देखिए यहाँ से जो है वो मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगा के आपको सिलाई चला लेनी है और उसमें भी सेंटर पार्ट आप निकाल लीजिए कि सेंटर पार्ट कौन सा है आपका। उसमें आपको चुन्नट दे लेनी है और सेंटर पार्ट से चुन्नट देने के बाद देखिए साइड वाली फिटिंग में पहले आप जिस तरीके से हम कुर्ती की मोहरी चाक मोड़ते हैं उस तरीके से ये आस्तीन की मैंने साइड में हल्की सी फिटिंग करके और नीचे का इस तरीके से मोड़ लिया है, क्योंकि हमें ये बटन वाला बनाना है और इसमें कफ लगाना है। देखिए हल्का सा फिटिंग मैंने किया है, पूरा फिटिंग आस्तीन का नहीं किया है। जब हम जोड़ेंगे उसके बाद इसका पूरा फिटिंग करेंगे, पर हमें यहाँ का स्टार्टिंग का मुंह बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा के उसको कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से पहले हम पीछे से कफ लगाएंगे और फिर आगे पलटेंगे, इस तरीके से कफ अटैच करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले प्लीट्स लेना है। तो प्लीट्स लेने के लिए हमने सेंटर वाला पॉइंट निकाल लिया है और देख लिया है कि हमें कितनी प्लीट्स लेनी है। तो सेंटर वाला पॉइंट आप कफ में भी निकाल लीजिए और आस्तीन में भी सेंटर वाला पॉइंट निकाल लीजिए और दोनों के साइड्स पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितनी प्लीट्स ज्वाइन करनी है। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने साइड से बीच में पेन लगा लिया और एक तरफ से प्लीट्स बनाते बनाते उसको दूसरी तरफ पर आई हूँ। देखिए प्लीट्स हमारी एक तरफ की बिल्कुल बन चुकी है और कफ को भी मैंने पलट लिया। देखिए लुक आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है। इधर पे या तो आप हुक लगा सकते हैं या फिर बटन लगा सकते हैं। मैंने बाद में इसमें काज और बटन बना लिया था। तो देखिए स्लीव्स एक हमारी बिल्कुल रेडी है, दूसरी स्लीव्स भी हमारी रेडी है। स्लीव्स बिल्कुल तैयार है, स्लीव्स को भी हम कर लेते हैं साइड में। अब हम उठाते हैं अपना मेन वाला पार्ट जो है शर्ट का। तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये नाम दिया गया है कपड़े का। ये कपड़ा बिल्कुल नहीं था, जैसे कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये कपड़ा है ही नहीं, बिल्कुल पन्नी है फ्रेंड्स। इसको सिलने में बहुत दिक्कत गई थी। अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप नॉर्मल कपड़े में ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद कुछ फैंसी कपड़े में। देखिए बैक वाला पार्ट में सिर्फ हमें नीचे का जो पार्ट है उसको आधा इंच मोड़ के सिलाई चलानी होती है। अब हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट पर। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट पर ये है हमारा सेंटर पार्ट। तो इसमें मैंने छोटा सा कट लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पर हमें बनानी है बटन की पट्टी और काज की पट्टी। तो ये पट्टी बना के देखिए मैंने इस तरीके से लॉक कर लिया है ऊपर से और नीचे से एक एक सिलाई चला ली। देखिए जहाँ पर हमारा कट आ रहा था वहाँ तक हमें मोड़ना है, इस वजह से मैंने इसमें कट लगाया था और दोनों तरफ की पट्टी मोड़ने के बाद एक के ऊपर एक आ जाएंगी तो वो परफेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरीके से। अब जो ये है हमारा नीचे का नॉट वाला एरिया है, वहाँ से आपको सिलाई चलाते हुए ऊपर कॉलर वाली साइड तक आना है। ये एक साइड की हमारी काज की पट्टी बनेगी और एक साइड बनेगी हमारी हुक की पट्टी। तो देखिए इस तरीके से एक तरफ मैंने सिलाई चला ली है 1 इंच और 2 इंच, मतलब 2 बार मोड़ के मैंने इस तरीके से उसमें इस तरफ सिलाई चला ली है और इस तरफ भी आप सिलाई चला लीजिए। मतलब दोनों साइड मोड़ने के बाद दोनों साइड हम इसमें सिलाई चला लेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई चला के उसको कंप्लीट कर लिया है। दूसरा वाला पार्ट में भी आपको यही करना है। अब देखिए ये वाला जो साइड है यहाँ से हम थोड़े से इसमें नोक दे देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नोक, अब देखिए नीचे से मोड़ते हुए थोड़ा सा लॉक करते हुए हमें नीचे से भी लॉक करके, और जो उस तरफ का खुला वाला साइड है उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए, देखिए ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से मोड़ रही हूँ। इस तरीके से मोड़ते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अलग से पट्टी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हल्का सा स्ट्रेचेबल कपड़ा है। आप हल्का सा ढील देते हुए इसको मोड़ेंगे तो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये कपड़ा मुड़ जाता है। देखिए ध्यान दीजिए किस तरीके से मैंने मोड़ा है और नीचे लाते हुए मशीन को निकाल लेना है और नीचे आ जाती है मशीन में हमारी नोक। तो ये जो इतना कपड़ा है इसकी बन जाएगी हमारी नॉट, मतलब गठान बन जाएगी इतने कपड़े की। दूसरे साइड पर भी हमें ठीक इसी टाइप से करना है। दोनों साइड देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब आप एक के ऊपर एक रख के यहाँ पर पिन लगा के अटैच कर लीजिए, क्योंकि हमें इसमें बैक वाला पार्ट जोड़ना है और फिटिंग करनी है और स्लीव्स लगानी है। यहाँ के बन जाएंगी हमारी गठान। देखिए गठान कितनी सुंदर बनी है। और ये एक के ऊपर एक रख के आप इसमें अटैच कर लीजिए, ताकि गला जो है आपका बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अब हम ज्वाइंट करेंगे शोल्डर्स, यानी कि कंधे। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद ऊपर से भी हम एक सिलाई चला लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ज्वाइंट करेंगे इसकी कॉलर। तो कॉलर ज्वाइंट करने के लिए आपको पूरा कॉलर का नाप ले लेना है कि हमें कितनी कॉलर ज्वाइंट करनी है। देखिए मैंने इंची टेप से नाप लिया है।
है। हमारी जो कॉलर है वो 18.5 इंच की आ रही है यहाँ पर। तो 18.5 इंच से आप 1 इंच ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आधा इंच का इधर उधर मुड़ने के बाद हो जाता है। और हमने कॉलर तो बना कर रखी हुई थी। तो देखिए जो इसका सेंटर वाला पार्ट है कॉलर का सेंटर पार्ट निकाल के आप उसमें पेपर पेन लगा के अटैच कर लीजिए। तो देखिए अटैच हमने कर लिया है। देखिए अटैच करने के बाद कॉलर को एक साइड से आपको सिलाई कर लेनी है। बीच से पहले एक तरफ का जोड़ें, उसके बाद बीच से दूसरे तरफ का जोड़ें। अगर आप डायरेक्ट एक तरफ से दूसरी तरफ कॉलर जोड़ते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो जाता है, इसलिए आप सेंटर से जॉइंट कीजिए। तो देखिए सेंटर से जॉइंट करने के बाद जो ओपन वाला साइड था वहाँ से मैंने इस मशीन को निकाल लिया है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से उसको जॉइंट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ भी मैंने इस तरीके से मशीन लगा ली है और दूसरी तरफ से भी हमने जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए जो हमारा बंद वाला साइड है, मतलब जो हमने बकरम पे मोड़ के रखा था, अब सारा मार्जिन अंदर घुसाते हुए हमें जो बंद वाला साइड है उसके ऊपर रख के एक और फिनिशिंग सिलाई चला लेनी पड़ती है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से स्टार्टिंग में भी फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है और पूरी कॉलर में फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है। तो देखिए इस तरीके से मैं सिलाई इसमें चला ले रही हूँ। आप देखिए पूरा मार्जिन हमने अंदर कर लिया है और दोनों साइड की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इस तरफ का भी जो मार्जिन है वो मैंने अंदर घुसा दिया है और देखिए इस तरफ की भी फिटिंग कितनी सुंदर आई है और फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है। बिल्कुल भी धागा वगैरह नहीं दिख रहा है, ना हमारा मार्जिन दिख रहा है। तो इस तरफ की भी हमने मोड़ लिया है। कॉलर देखिए हमारी परफेक्ट कितनी सुंदर बन करके रेडी हुई है। इसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें स्लीव। तो स्लीव जोड़ना आपको आता ही है। एक तरफ से इसमें भी हम सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं, या फिर आप सेंटर से निशान लगा लीजिए, या फिर पेपर पेन लगा के बीच पार्ट उसको जोड़ लीजिए। और 4 इंच इस तरफ से और 4 इंच इस तरफ से आपको देनी है प्लेट, और प्लेट देते हुए आपको स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। और इसमें हम पफ वाली स्लीव्स बना रहे हैं, बलून लॉन्ग स्लीव्स। तो इसमें हमें आगे वाले पार्ट में जो है वो गहराई नहीं काटनी होती है, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा गहरा हम नॉर्मल स्लीव्स में काटते हैं, पफ स्लीव्स में नहीं काटते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पिन की मदद लेते हुए प्लीट्स दे दी है। तो एक बात का और ध्यान रखिए, नीचे और ऊपर की जो प्लीट्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तभी उसका पफ जो है वो निखर के आता है। तो देखिए दोनों साइड की स्लीव्स जो है वो मैंने जॉइंट कर ली है। देखो दोनों स्लीव्स हमने ज्वाइन कर ली है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें करनी होती है फिटिंग। तो देखिए सब पार्ट हमारा बन करके रेडी है। इसके बाद हम करेंगे फिटिंग। तो जहाँ से हमने स्लीव्स की फिटिंग चलाई थी उसके आगे से लेते हुए हमें फिटिंग कर लेनी है। इसमें स्लीव्स में कोई फिटिंग नहीं देते, आर्म होल से लेके नीचे तक आपको फिटिंग देनी होती है। तो जितना आपका नाप है उसके हिसाब से आप 3 इंच लूजनेस दे के इसमें फिटिंग कर लीजिए। आप चाहें तो 4 इंच भी लूज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो शर्ट है वो थोड़ा सा लूज़ ही पहनते हैं। और इस तरीके से हमने नीचे से मशीन निकाल ली है। दोनों तरीके से इसी तरीके से हमें फिटिंग चला लेनी है। और फिटिंग करने के बाद हम जो शर्ट है उसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करके भी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। चलिए पहले नाप लेके हम दोनों साइड की फिटिंग कर लेते हैं। तो जब तक आप अपने नाप लेके फिटिंग करेंगे उसके बाद मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग हमने कर ली है दोनों साइड की। जितना भी एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा मार्जिन आपका इकट्ठा हो गया है तो आप थोड़ा सा मार्जिन को कट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे इसमें इंटरलॉक। तो अब देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। फिटिंग करने के बाद कुर्ते को हम सीधा करेंगे। जो दोनों साइड का जो मार्जिन है उसको हमने लेते हुए नीचे से थोड़ा सा अटैच कर दिया है ताकि वो इधर उधर ना हो। उसके बाद हम कर लेंगे शर्ट को सीधा। तो सीधा करके जो फुल लुक है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितनी सुंदर हमारी शर्ट बन करके तैयार हुई है। कॉलर भी कितनी सुंदर बनी है। आई हुक की सॉरी जो बटन की पट्टी है वो भी इतनी सुंदर बन करके तैयार हुई है। और स्लीव्स भी हमारी बहुत सुंदर तैयार हुई हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।